एयरफोर्स ने कहा है, वायुसेना चीफ ने कहा है कि चीन की हर गतिविधि पर एलएसी के मद्देनजर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है जो मंजीत भी जानकारी दे रहे थे, और एलएसी पर चीनी गतिविधियों पर हमारी पैनी नजर, कड़ी नजर बनी हुई है, वायुसेना प्रमुख का यह कहना है। और साथ ही रडार भी लगाए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में कई रडार इस वक्त हमारे जो एक्टिव हैं। वायुसेना प्रमुख का यह स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी, और टाइमिंग सबसे अच्छी बात है कि एलएसी पर इस वक्त बैठक चल रही है भारत और चीनी सैनिकों के बीच। और मंजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। क्या कुछ कहना है वायुसेना चीफ का, आपको हम सुनवाएंगे। सरहद पर जो वायुसेना के सामने चुनौतियां हैं, सेना के सामने हैं, लद्दाख सरहद पर हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह का गलवान के बाद तनाव रहा है, हाल में हमने देखा कि दोबारा से चीन की खासतौर से जो उनकी एयरफोर्स से उनके लड़ाकू विमान हमारी सरहद पर घुसने की कोशिश करते हैं, जिसको वायुसेना ने नाकाम भी किया है। उसको लेकर किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं, और ये क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? गलवान के बाद जून 2020 के बाद हमने काफ़ी रडार डिप्लॉयमेंट की थी वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में, ऑल अलोंग इस एलएसी। और जैसे जैसे हमने पाया कि चाइनीज़ एयर एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ रही है, तो हमने भी हमारे रडार डिप्लॉयमेंट्स और सर्फेस टू एयर गाइडेड वेपन डिप्लॉयमेंट हमने भी बढ़ा दिए वहाँ पे। तो हम सिचुएशन का ऑन ए डेली बेसिस असेसमेंट करते हैं, और उसके अप्रिसिएशन के अनुसार हमारी भी डिप्लॉयमेंट, काउंटर डिप्लॉयमेंट चलती रहती है। और जब भी हम देखते हैं कि कोई एयर वायलेशन की संभावना है या कोई उनके जहाज उनके एलएसी के उस पार फ्लाई कर रहे हैं, तो हमारे भी जहाज हम यहाँ से स्क्रैम्बल कराते हैं। अभी क्योंकि 16 दौर की बातचीत चीन के साथ चल रही है, एक तरफ चीन बातचीत की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के एयर वायलेशन की भी कोशिश होती है। उसके पीछे क्या उसकी मंशा हो सकती है, और वायुसेना की तैयारी क्या है? क्या हम इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी है हमारी। जैसे मैंने कहा था अभी, हम सिचुएशन को डेली बेसिस पे अप्रिशिएट करते हैं, और अगर हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है, तो हम भी काउंटर एक्टिविटी करें। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय वायुसेना कई नए कदम उठा रही है। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी हैं। सर, आपका स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगा, एक जो बड़ा इनिशिएटिव था सेनाओं को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर, शुरुआत में जो विरोध दिखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसको लेकर तीनों सेनाओं में जबरदस्त रिस्पॉन्स है, खासतौर से वायुसेना में। उसको कैसे आप देखते हैं? पहले तो बताएं कि हमने अनुमान नहीं किया था कि इतनी संख्या में लोग इस स्कीम को देखते हुए एनरोल करेंगे, इसमें रजिस्टर करेंगे स्कीम के लिए। और अभी हमारा अगला चैलेंज है कि जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट प्रोसेस ख़त्म करके उनकी ट्रेनिंग शुरुआत करें। और इस स्कीम के तहत से जो फ्यूचर में देख रहा हूँ कि एयरफोर्स में जिस तरह हम ट्रेनिंग करेंगे, जिस तरह हम असेसमेंट करेंगे, जिस तरह हम एयर वॉरियर्स का सिलेक्शन करेंगे, सब में बहुत बदलाव आएगा। और ये स्कीम फ्यूचर के लिए बहुत मायने रखता है हमारे लिए, कि हम टेक्नो सेवी लोग जो कि मल्टीटास्किंग कैपेबल होंगे, उनको हम आगे रखेंगे एयरफोर्स में। कुछ आंकड़े आप बता पाएंगे कितने नंबर अब तक आए हैं, और पहला बैच अगर हम देखें तो कब तक अग्निपथ का जो नया अग्निवीर का जो पहला बैच होगा वायुसेना में, कब बाहर निकल आएगा? हमारे 3000 वैकेंसीज के लिए अभी लगभग 7.5 लाख एप्लीकेंट्स आए हुए, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस हमारा दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, और मिड दिसंबर में हम पहला बैच ट्रेनिंग के लिए इंडक्ट करेंगे। एक नया इनिशिएटिव जो हम जान पा रहे हैं, अक्टूबर में जो वायुसेना की परेड होती है हिंडन में, उसको अब आप देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की तैयारी है। उसके पीछे क्या मकसद है? पहले तो प्रधानमंत्री ने ये इच्छा प्रकट की थी कि जितने बड़े स्तर के इवेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स हैं, ये देश भर के बड़े बड़े शहरों में और गाँवों में ले लिया जाए इनको। तो एयरफोर्स डे एक ऐसा इवेंट है जो कि काफ़ी संख्या में युवाओं को अट्रैक्ट करता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस साल एयरफोर्स डे चंडीगढ़ में मनाएंगे, और हर साल एक नई जगह में एयर डिस्प्ले करेंगे। तो 8 अक्टूबर की परेड, और उसके बाद में जो फ्लाइंग डिस्प्ले होगा, इस टाइम पहली बार सिविल एरिया के ऊपर होगा चंडीगढ़ में।
मेक इन इंडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इनिशिएटिव है और खासतौर से जब आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस दिशा में वायुसेना किस तरह के कदम उठा रही है? चाहे हमने देखा कि LCA तेजस को खरीदने की तैयारी थी, और क्या बड़े इनिशिएटिव आप मेक इन इंडिया के तौर पर देखते हैं? पहले तो ये बताऊं कि हमारा प्रयास है कि भारतीय वायुसेना में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का बहुत ही ज़रूरी है। हमें अगले आने वाले 8-10 सालों में हमारा प्रयास है कि जितने भी रडार्स हैं, सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स हैं, हवाई जहाज हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, सब मेड इन इंडिया हो। इसके लिए हमने काफ़ी इंकरेजमेंट दिया है MSMEs को भी, डिफेंस PSUs और मेजर डिफेंस प्लेयर्स जो है इंडिया में। अब जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम अभी हमारे जारी हैं, 83 LCA का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। उसके बाद हम LCA Mark 2 और AMCAM का प्रपोजल आगे बढ़ाएंगे। 114 फाइटर्स का जो प्रपोजल है वो मेक इन इंडिया होगा, जिसके तहत से इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा।